शुरू करते हैं जैसलमेर के रामगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल सरहद पार से एक संदिग्ध पक्षी आया है। सीमावर्ती विजय चौकी पर यह पक्षी आया। पक्षी के पैर में संदिग्ध टैग लगे हुए दिखे। बीएसएफ के जवानों ने पक्षी का रेस्क्यू किया है। टैग पर लगा हुआ था सीरियल नंबर और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, क्या ये एक तरीके का कोड वर्ड है जो बाकायदा सीरियल नंबर के जरिए, पक्षी के जरिए यहां पहुंचाने की कोशिश की गई और हाथ एजेंसी के लग गया? हाँ जी विजन जी, बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल जिस तरीके से दावे करता है कि जिस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसी दावों को खरा उतरते हुए आज सरहद पार से आता एक हुबारा बर्ड है जो संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके पैर में टैग लगा हुआ था। तुरंत रूप से वहां पर इलाके में हड़कंप मच गया और देखते देखते सभी जवानों ने उसका रेस्क्यू किया और उस पक्षी को है वो पकड़ा। उस पक्षी को पकड़ने के दौरान उसके पैर में टैग दिखाई दिया जो एक लोहे की पट्टी बनी हुई थी जिसमें ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ था। एक अलग पट्टी बनी हुई थी, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है, ये जानकारी लग पाई कि सीरियल नंबर क्या है और किस तरीके का कोड है वो? प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि इस पक्षी की जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ब्रीडिंग का भी कार्य चल रहा है, तो इसलिए वन विभाग को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। अब वन विभाग के अधिकारी भी पहुंचेंगे और इसका पता लगाया पाएगा कि इस टैग का क्या मतलब है। सुरक्षा एजेंसियां भी पता लगा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बता रहे हैं कि वहां पर पक्षियों के अलग अलग टैग लगाए गए थे। उसी टैग पक्षी है जो सीमावर्ती इलाके में है, वो जैसलमेर के क्षेत्र में सरहद पार आ चुका है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां चौकस है और तमाम तरह से सीरियल नंबर को पता लगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी तरह से कोताही नहीं है वो बरती जा रही है। अच्छा सूर्यवीर, ये पक्षी कौन सा है? क्या कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज का पक्षी है? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हुबारा बर्ड जो तिलोर पक्षी है वो बताया जा रहा है, जो सीमा पार आ गया था वो तिलोर पक्षी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी फिलहाल जो सीमावर्ती जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वहां पर ब्रीडिंग का कार्य चल रहा है, इसलिए उस क्या हो सकता है प्रथम दृष्टि के ब्रीडिंग के कार्य के दौरान इनको अलग से पाँव में टैग लगा दिया होगा, इस कारण ये यहाँ पर उड़ता उड़ता भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया होगा। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतना जा रही है, इसको लेकर आगे एजेंसियों को लिखा जाएगा, इसका प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से इस पक्षी को है वो रामगढ़ पुलिस थाना है वो वहां लाया जा रहा है, वहां पर उसके लेकर मामला दर्ज करवाया जाएगा। तो साथ ही साथ जवानों को पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा तथा इस तह पर जाने का प्रयास किया जाएगा कि ये पक्षी उड़कर क्यों आ गया, क्योंकि सीरियल नंबर जो टैग लगा हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण टैग है, क्योंकि टैग पर साफ तौर पर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर को पता लगाया जाएगा वो नंबर क्या है। लेकिन जिस तरीके से जवान है वो एकदम अलर्ट है, चौकस है, क्योंकि आज सुबह भी जिस तरीके से इलाके में संदिग्ध व्यक्ति है वो घूमता हुआ पाया गया था, उसको भी रेस्क्यू कर लिया, उसको पकड़ के रामगढ़ थाना को सुपुर्द किया गया है। फिलहाल उसकी जेआईसी की जा रही है। फिर आज शाम को जिस तरीके से एक पक्षी को सरहद के पार से आता हुआ पकड़ा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सूर्यवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो पक्षी है जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है और अब ये पाकिस्तान से एक साजिश के तहत इधर भेजा गया है, या फिर अमूमन जिस तरीके से टैग किया जाता है गणना करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, अन्य किसी वजह से उससे जुड़ा हुआ है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। जल्दी ये खुलासा होगा कि ये पाकिस्तान की एक साजिश या महज एक इत्तफाक।